बहन दोस्तों, पहला एक बड़ा नेता जिसने फौजियों को मांग को बड़ा सीरियसली सुना, पूरा तवज्जो दिया, मीडिया बुलाई, ये सारा नजारा देख के आपको बहुत खुशी होगी। सबसे पहले मैं इनका परिचय करा देता हूं, जो लोकसभा में भी जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, जवानों को टैक्स माफ करने को लेकर, जवानों की प्रीमेचर रिटायरमेंट को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे। और इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ये कांग्रेस में विपक्ष के बड़े एक नेता हैं। और दोस्तों, बात क्या थी, 2 दिन पहले वहां पर एक सूबेदार मेजर हसीबुल शेख साहब ने हमसे संपर्क किया। बोला साहब, हमारे पास ज्यादा नहीं तो 50 फौजी हमने इकट्ठे कर लिए हैं और मेरे जो मुर्शिदाबाद के सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब को ज्ञापन देना है। मैंने उसको यहां से ड्राफ्ट बनाकर के एक तैयार किया और कौन कौन सी चीजों पर उन्होंने फोकस करने के लिए कहा। और जैसे इसकी उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने टाइम दिया। दोस्तों, टाइम दिया और आपके यहाँ का नजारा है, थोड़ा बंगाली भाषा में बोल रहे हैं। जाकर के एक हॉल बुक किया, उनका सबका स्वागत किया और कराया, यानी एक दूसरे का स्वागत किया। और पूरी तरीके से ये जो बात कर रहे हैं, ये सूबेदार मेजर हसीबुल शेख साहब हैं, इन्होंने पूरी चीजें रखी। और किस तरह रखी? उन्होंने बोला जब से OROP स्टार्ट हुई थी तब से फिर OROP 1, OROP 2 को लेकर आज हम बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। और OROP 3 अभी जुलाई 2024 में लागू, हमें सर उसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तब क्या जवाब देते नेताजी? देखिए, उन्होंने कहा है बिल्कुल मुझे पता है, OROP जो काम था वो UPA ने किया था, UPA से इन्होंने छीन लिया और छीन करके उसका राजनीतिकरण किया, सेना का राजनीतिकरण किया, OROP का राजनीतिकरण किया और सत्ता तक पहुंच गए। बट आज क्यों आप लोग परेशान हो, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि उन्हें सत्ता की चाबी चाहिए थी, वो सैनिकों द्वारा मिल गई। और ये हमारी एक नहीं 100% कोशिश है, शुरू से जवानों के प्रति कोशिश है। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे पास ये चल के आए। उन्होंने देखिए आराम से बिठाया, आराम से बात की, सुनी, और फिर वहां की जितनी लोकल स्टेट की मीडिया थी, 5 बड़े चैनल थे, और उनको रूबरू हुए और जवानों की बात कही कि जो सैनिक देश के लिए अपना सब कुछ सर्वोच्च बलिदान कर देता है और सर्वोच्च बलिदान के बाद उसकी पूरी लाइफ, उसकी फैमिली, बच्चे उस बात को लेकर स्ट्रगल करते हैं, उनके ऊपर नेतागिरी राजनीति कर करके सब कुछ मिलने के बाद आज OROP 2 की अनोमलीज लेकर के लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने वादा किया कि नहीं, ये आपकी मांग है, मैं इसको मुद्दा बनाऊंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में इसके लिए चैलेंज करूंगा, रक्षा मंत्री जी को चैलेंज करूंगा और अपनी सरकार को इस बात से मैं सहमत कराऊंगा कि ये अब हमारा मुद्दा होगा। यानी ये एक ऐसा लीडर था जो एक प्लानिंग के साथ 3 दिन पहले हमने प्लानिंग किया शेख साहब से, और वहां तक हमने कहा, मैंने इनके बातचीत लोकसभा में मैंने उनको फॉलो किया है। ये बहुत ही ईमानदारी से और संजीदगी से फौजियों की बात रखते हैं और ये आपको जरूर अटेंड करेंगे। तब कहने पर ये सारा प्रोग्राम ये कल का है, जरा बंगाली भाषा में आप समझ सकते हो थोड़ा थोड़ा। और ये जो था, मैंने उनसे बात किया कि ये मांगे रखी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है, और 2024 में बहुत बड़ा धमाका होगा और न्याय मिलेगा। सरकार को 100% देना पड़ेगा, ये वादा है। धन्यवाद दोस्तों। वादा तो उन्होंने किया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। जो भी हो, कोई कारण था। बीजेपी सरकार आया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब रेवाड़ी में एक वादा कर बैठे, हम देंगे। उम्मीद जागा फिर एक दिल में कि हाँ, अब तो कुछ होंगे। दिया उन्होंने जरूर, लेकिन परोसा ठीक नहीं। जैसे माँ को ये समझ नहीं आया कि किस बेटे को कितना देना तो उसने था सबको बराबर, लेकिन शायद उसको भी पता नहीं चला होगा कि किसी बेटे ने उसका हिस्सा सब कुछ दूसरे का मार कर लेके चला गया। जी दिया जरूर, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको ठीक ढंग से परोसा नहीं गया। आज उस मुहिम को लेकर हम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से जितने फेडरेशन था, हम उसको लेकर वेटरन्स जितने था एकत्रित हुआ 9 तारीख को, और माननीय सांसद मुर्शिदाबाद ऑनरेबल
अधीर रंजन चौधरी के पास पहुंचे। हम हमारे जो दावी उसके सामने पेश किया, एकाएक पेश किया। उन्होंने हमारे हर बात को बहुत तवज्जो से सुना। हैरत नहीं हुआ उसने, इसलिए कि उसको पहले से ही ये मालूम था। उसने इस बात पे एकदम स्वीकार कर दिया कि हाँ, इस OROP एक मुद्दा है जो कि आपका अकेला नहीं है, गोटा पूरा हिंदुस्तान का है, पूरा हिंदुस्तान फौजियों की है। उसका दिल में बेकरारी है, हमको मालूम। और इस विषय में मैंने भी खुद ही पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। हमने एकाएक इशू उनके सामने बतलाते चले गए। हाँ, जरूर MP साहब को ये तो मालूम है, ये OROP एक मुद्दा है, लेकिन उसको इस मुद्दा के विषय में भी अच्छा से अवगत कराया कि सरकार ने दिया तो जरूर है, लेकिन किस जगह पे इनजस्टिसमेंट हमारे साथ हुआ। इस बात को लेकर के हम उसके साथ रूबरू हुए, अच्छा ढंग से रूबरू हुए। वो समझा और उसने वादा किया कि यस, आपने जो हम ये मेमोरेंडम हमारे को